So hello everyone, welcome to the Vidya Setu Series for Diploma in Computer Science students. So in this video हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूनिट 6 ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कवर करने वाले एंड ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस यूनिट्स कवर कर रखी हैं. सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी देन आप जाकर उन्हें कंप्लीट वॉच कर लो. उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो. एंड इस यूनिट के अंदर हम 4 से 5 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड बाकी के आगे के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे. तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो आपका यूनिट 6 का फर्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं. तो एआई होता क्या है? एआई मींस मेकिंग मशीन्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन. सिंपली आपके एआई का मतलब यही है कि ऐसी मशीन्स को बनाना जो ह्यूमन की तरह सोच सके और उन्हीं की तरह रिस्पॉन्स कर सके. इट हेल्प्स कंप्यूटर्स लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस एंड इवन अंडरस्टैंड स्पीच और इमेज. सिंपली आपका जो एआई है हेल्प करता है कंप्यूटर्स को नई चीजों को लर्न करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एंड डिसीजंस को लेने में एंड स्पीच एंड इमेजेस को अंडरस्टैंड करने में. एज आपको जो कंप्यूटर्स है, आपको जो प्री डिफाइंड डाटा है उनमें जो आपको डाटा डिफाइंड है सेम टू सेम आपके कंप्यूटर्स उन्हीं को आंसर कर देते हैं, बट एआई की हेल्प से अपने अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज्ड वे में आपको रिस्पॉन्स करते हैं एंड आपकी स्पीच और इमेजेस को भी समझ सकते हैं. देन यहाँ पे मेंशन है वेयर एआई इज यूज्ड, मींस आपका एआई कहाँ कहाँ पे यूज होता है. देन यहाँ पे फर्स्ट मेंशन है गूगल असिस्टेंट लाइक सीरी. सीरी एंड गूगल असिस्टेंट के अंदर भी आपका एआई यूज होता है. फेस अनलॉक के अंदर भी आपका एआई यूज होता है. देन आपका थर्ड मेंशन है सेल्फ ड्राइविंग कार्स. अगर आपकी कार्स के अंदर एआई इनबिल्ट कर दिया जाए देन आपकी जो कार्स है वो सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई. देन आपका लास्ट मेंशन है चैटबॉट. सो अभी के टाइम पे आपके दो चैटबॉट्स हैं, एक चैट जीपीटी एंड सेकंड जेमिनी. सो इनके अंदर भी आपको चैटबॉट का फीचर मिलता है. तो एज आपका वो भी एक एआई का एग्जांपल है. देन इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मेंशन है. सबसे पहला मेंशन नैरो एआई. तो नैरो एआई क्या होता है? एआई मेड फॉर वन टास्क, एग्जांपल चेस गेम. तो नैरो एआई जो होता है आपका एक टाइप का एआई होता है जिसमें सिंपली आपका वो एक टास्क ही कर सकता है. एज आपका मिड जर्नी एक एआई है जिसमें आप सिंपली एक इमेज जनरेट कर सकते हो एंड आपका जो चैट जीपीटी है उसके अंदर आप इमेज भी जनरेट कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्स भी ले सकते हो टेक्स्ट के फॉर्म में एंड इमेज के फॉर्म में भी आप ले सकते हो. देन आपको नैरो एआई नहीं है, बट आपका जो मिड जर्नी है केवल इमेज जनरेट करता है, देन आपका वो एक नैरो एआई है. देन सेकंड आपका मेंशन है जनरल एआई. सो जनरल एआई क्या होता है? ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस स्टिल डेवलपिंग. तो आपका जो जनरल एआई होगा जिसमें आप सभी टाइप के टास्क कर सकते हो एज आपका चैट जीपीटी एंड जेमिनी है. देन आपका जो एग्जांपल है जनरल एआई का एग्जांपल, उसके अंदर आप इमेज जनरेट कर सकते हो, आप वॉइस चैट कर सकते हो एंड अपने टेक्स्ट के फॉर्म में भी चैट कर सकते हो एंड अभी बहुत सारे एआई डेवलप हो रहे हैं. देन आपका थर्ड मेंशन है डाटा बेस ऑफ ऑल एआई सिस्टम. सो आपका जो डाटा होता है सारे एआई का बेस होता है, मींस विदाउट डाटा आपका एआई रन नहीं कर सकता एंड आपको जो एआई रिस्पॉन्स करता है, जो भी आंसर करता है, सब कुछ वो डाटा की हेल्प से करता है. सो विदाउट डाटा आपका एआई डेवलप ही नहीं हो सकता. तो जो डाटा होता है आपके एआई का बेसिकली एक बेस होता है. सो आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ में आ गया होगा कि आपका एक स्मार्ट मेथड, एक स्मार्ट कंप्यूटर है जो आपको पर्सनलाइज्ड वे में एज ह्यूमन बीइंग की तरह रिस्पॉन्स करता है. देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं. तो आपका सेकंड टॉपिक है मशीन लर्निंग, जिसे एमएल कहते हैं. सो एमएल होता क्या है? एमएल इज अ पार्ट ऑफ एआई दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट बीइंग डायरेक्टली प्रोग्राम्ड. सिंपली आपका एमएल भी जो है वो एआई का पार्ट है, बट आप एआई के अंदर आप डायरेक्टली उसमें प्रोग्राम करते हो, बट आप एमएल के अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम ना करके आप अपने कंप्यूटर्स को डाटा देते हो, देन आपके कंप्यूटर्स उस डाटा के थ्रू लर्न करते हैं. सो एज यहाँ पे एग्जांपल्स ये बने, इफ वी गिव्स थाउजेंड्स ऑफ डॉग पिक्चर्स एमएल लर्न्स टू आइडेंटिफाई व्हाट अ डॉग लुक लाइक. सिंपली एज आप अपने कंप्यूटर को थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स की पिक्चर दे दो, देन आपका जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उससे समझ जाएगा कि आपके डॉग दिखता कैसे है एंड उसकी पिक्चर्स होती कैसे है. मीन्स उसमें आप डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं करोगे कि हाँ आपके डॉग की इमेज ऐसी होती है, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसा नहीं करोगे. आप अपने कंप्यूटर को आप डायरेक्टली पिक्चर्स दे दोगे, देन उस डाटा को एनालाइज करके आपका जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि आपका डॉग दिखता कैसे है. देन यहाँ पे नेक्स्ट आपके गिवन है टाइप्स ऑफ एमएल, मींस आपका एमएल कितने टाइप्स का होता है. सबसे पहले यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मेंशन है लर्निंग विद लेबल्ड डाटा. तो आप जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आप जो डाटा शेयर करोगे अपने कंप्यूटर के साथ, उसमें आपका डाटा प्योर मींस आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा. सारा डाटा जो आपका होगा लेबल्ड होगा. आपका कंप्यूटर जो आपके लेबल डाटा मींस उसमें जो मार्किंग करी गई है उसके थ्रू आपका डाटा एनालाइज करेगा एंड उसे लर्न करेगा. देन सेकंड मेंशन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इसके अंदर मेंशन है नो लेबल्स द कंप्यूटर फाइंड्स पैटर्न. सिंपली इसके अंदर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पैटर्न्स फाइंड करेगा कि हाँ कैसी चीजें किस अकॉर्डिंगली मैनेज हो रही है, कौन सी चीजें किस चीज के अंदर आ रही है. देन उसके अकॉर्डिंगली डाटा को एनालाइज करेगा एंड लर्न करेगा. देन आपका थर्ड गिवन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसके अंदर लर्न बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स यूज्ड इन रोबोट्स एंड गेम. सिंपली इसके अंदर आप अपने डाटा को शेयर करोगे कंप्यूटर के साथ, देन आपका कंप्यूटर उसको लर्न करेगा, बट उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिस्पॉन्स देगा उसमें आप रिवॉर्ड करोगे या फिर पनिशमेंट करोगे.
एज़ आपके टीचर्स जो होते हैं, अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ाई करोगे देन आपको रिवॉर्ड देते हैं, देन अगर आप उसमें गलत तरीके से पढ़ाई करोगे या फिर आप गलत उसमें रिस्पॉन्स करोगे देन आपको पनिशमेंट देते हैं। सो ऐसा इसमें भी होता है कि आप डाटा दे तो दोगे, बट अगर आपका जो कंप्यूटर है वो सही से रिस्पॉन्स करेगा, देन आप उसे रिवॉर्ड दोगे कि हाँ, वो सही काम कर रहा है। बट अगर उसमें आपको कोई गलत रिस्पॉन्स देता है, देन आप उसे पनिशमेंट देके उसे कहोगे कि हाँ, दोबारा से सीखो एंड दोबारा से एनालाइज़ करो। सिंपली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे आपका गिवन है हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, मीन्स आपका मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। तो इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, देन उसके बाद डाटा कलेक्शन होता है, फिर उसके अंदर डाटा क्लीनिंग होती है, मीन्स आपका जो डाटा आया है उसमें अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है देन उसको हटाया जाएगा। देन इसमें फीचर इंजीनियरिंग होगी, देन इसके बाद इसमें एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होगा, देन इसके बाद थर्ड इसमें डाटा मॉडलिंग होगी, इसके बाद मॉडल इवेल्युएशन होगा, देन आपका लास्ट में जाके ऑप्टिमाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट होगा। सो आपके ये सिलेबस के अंदर था नहीं, बट मैंने आपको एक फ्लो बता दिया कि हाँ, आपका मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। सो आई होप आपको सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका थर्ड टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो इसमें आपको नाम से पता चला होगा कि आपका डाटा वगैरह जो होगा वो चेन मेथड को फॉलो करेगा एंड आपका डाटा उस चेन में रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे मेंशन है मीनिंग, ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर शेयर्ड एंड अनचेंजेबल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम। सिंपली आपका जो ब्लॉकचेन है एक सिक्योर मेथड है जिसमें आप डाटा को शेयर कर सकते हो एंड इनके अंदर आपका अनचेंजेबल डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम मीन इसमें आपका जो डाटा एक बार सेव हो जाए देन उसे आप चेंज नहीं कर सकते। Think of it as a digital notebook that is copied on many computers and no one can erase or change old pages. Simply आप ऐसा समझो कि आपके पास एक डिजिटल नोटबुक है जिसके अंदर अगर आपने डाटा सेव कर दिया देन सिंपली आपका वो डाटा जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरीज में सेव हो जाएगा एंड आप उसे रिमूव या फिर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। एज आप ये समझो कि आपने एक डायरी क्रिएट करी एंड आपने उस डायरी के अंदर कुछ लिख दिया, देन आपने जो डाटा लिखा है सिंपली वो सेम डाटा डिफरेंट डिफरेंट डायरीज के अंदर कॉपी हो गया। देन अगर आप एक डायरी से उस रिकॉर्ड को रिमूव भी कर देते हो देन आपके अदर डायरीज में वो रिकॉर्ड सेम टू सेम बना रहेगा। सिंपली यही टेक्नोलॉजी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी फॉलो होती है एंड इसमें अगर आप चेंज करना चाहो देन इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर आपने अपनी डायरी के ऊपर एक पेन से लिख दिया कि हाँ उसमें आपने क्या क्या एंट्रीज करी है, देन आपका अगर आप उसे चेंज करना चाहें, आप उसे इरेज़ करना चाहें, देन आप इरेज़ ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी सेम फॉलो होता है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है वेयर इट इज़ यूज्ड, मीन्स आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले मेंशन है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। सो आपकी बिटकॉइन एंड जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज़ आती हैं, उनके अंदर भी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सेकंड मेंशन है सिक्योर ट्रांज़ैक्शन। सो जो सिक्योर ट्रांज़ैक्शंस के मेथड होते हैं, उनके अंदर भी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। थर्ड आपका है ट्रैकिंग सप्लाई चेन्स एंड फोर्थ आपका हेल्थ रिकॉर्ड। सो इनके अंदर भी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है की फीचर्स, मीन्स आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला मेंशन है डिसेंट्रलाइज्ड नो सिंगल कंट्रोल। सिंपली एज आपका कोई सिंगल डाटाबेस नहीं होगा जिसमें आपका डाटा सेव हो, एज आपका ब्लॉक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेव होगा। सेकंड आपका ट्रांसपेरेंट, मीन्स इसे इजीली कोई भी देख सकता है। थर्ड ये सिक्योर मेथड एंड फोर्थ इम्यूटेबल, मीन्स इसमें आप डाटा में चेंज करना चाहो देन आप चेंजेस नहीं कर सकते। देन यहाँ पे एक डायग्राम मेंशन है हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। सिंपली आपका ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। एज यहाँ पे आपने एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट क्रिएट करी, देन आपका एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, देन आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए नया ब्लॉक, नेक्स्ट स्टेप के लिए नया ब्लॉक एंड ऐसे ही आपके लास्ट स्टेप के लिए फिर आपका जो नया स्टेप है, जो भी आपके स्टेप्स होंगे उन सभी के लिए आपका एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा जो कि ब्लॉक से फॉर्म में आपका रिकॉर्ड सेव होगा। देन लास्ट में जाके आपका फाइनली जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली ऐसे ही आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। तो आपका फोर्थ टॉपिक है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या होता है? रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग रोबोट। सिंपली आपका जो रोबोटिक्स एक ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप रोबोट्स को बनाते हो, उन्हें डिजाइन करते हो एंड उन्हें ऑपरेट करते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है वेयर रोबोट्स आर यूज, मीन्स आपके रोबोट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। पहला मेंशन है इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज के अंदर लाइक आप बाइक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जाके आप किसी बाइक वाली कंपनी में जाओ जो बाइक बनाती है, या फिर आप कार की कंपनी में जाओ जहाँ पे कार वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, देन वहाँ पे रोबोट्स को यूज़ करा जाता है अपनी कार्स को असेंबल करने के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल्स के अंदर भी अभी के टाइम पे सर्जरी वगैरह के लिए आपके रोबोट्स का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। देन थर्ड आपका मेंशन है होम। सो होम अपने घर के अंदर भी आप लाइक वैक्यूम क्लीनर्स या फिर अदर टाइप्स के टास्क के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रोबोट्स का यूज़ करते हो। देन आपका फोर्थ मेंशन है मिलिट्री। सो मिलिट्री के अंदर भी आपके रोबोट्स का यूज़ करा जाता है लाइक ड्रोन्स या फिर अदर एसेंशियल गैजेट्स होते हैं लाइक रोबो डॉग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इनके अंदर आपके रोबोट्स का यूज़ करा जाता है। देन आपका नेक्स्ट मेंशन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रोबोट्स। सो रोबोट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला मेंशन है सेंसर्स। तो सेंसर्स का यूज़ करके आप किसी चीज़ों को देख सकते हो या फिर उसे फील कर सकते हो एज अ रोबोट। सेकंड मेंशन है एक्टुटोटर्स। सो एक्टुटोटर्स का यूज़ करके आप अपने रोबोट्स के अंदर मूवमेंट कर सकते हो। थर्ड आपका मेंशन है कंट्रोलर।
तो कंट्रोलर जो होते हैं एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जो पूरे कंप्यूटर आपके जो है रोबोट्स को कंट्रोल करते हैं। देन आपका लास्ट में है पावर सप्लाई, जो आपके रोबोट्स को पावर सप्लाई करेंगे। देन इसके अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो टाइप्स ऑफ रोबोट्स मीन्स अगर कितने टाइप्स के रोबोट होते हैं। सबसे पहला मेंशन है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। सो एज जो ह्यूमन की तरह काम करते हैं उन्हें हम ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहते हैं। सेकंड आपका मेंशन है इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन्हें हम इंडस्ट्रियल रोबोट्स कहते हैं। थर्ड आपका मेंशन है सो एज जो डिफरेंट टाइप के टास्क कंप्लीट कर सकें एंड जो इजीली आप यूज कर सको उन्हें हम मोबाइल रोबोट्स कहते हैं। देन आपका लास्ट मेंशन है ऑटोनोमस रोबोट्स। तो जो किसी भी टाइप के टास्क को कर सके उसे हम ऑटोनोमस रोबोट्स कहते हैं, जो आपके हर टाइप के टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन करा गया होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि आपका टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग। सो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है मीनिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ अ क्वांटम फिजिक्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस फास्टर देन ट्रेडिशनल कंप्यूटर। सिंपली आपका जो क्वांटम कंप्यूटर है ये आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, जिसके अंदर आप कैलकुलेशन आप नॉर्मली जिस तरीके से करते हो उस तरीके से आप अच्छे तरीके से और फास्ट तरीके से आप क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके कैलकुलेशंस को कर सकते हो। Instead of bits 0 और 1, it uses qubits which can be 0 और 1 और both at a same time। सिंपली आप क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आप जो है कैलकुलेशन के टाइम पे ना केवल बाइनरी डिजिट 0 एंड 1 का यूज आप दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो। एज आप जो है 0 और 1 एक साथ लिख के उनमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। देन यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है यूजेस, मीन आपके क्वांटम कंप्यूटिंग के यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले मेंशन है वेदर फोरकास्टिंग, सेकंड मेंशन है ड्रग डिस्कवरी, थर्ड आपका मेंशन है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड आपका फोर्थ साइबर सिक्योरिटी। सो इनके अंदर भी आपके क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करा जाता है एंड ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इन चीजों के अंदर। देन आपका नेक्स्ट मेंशन है व्हाई इट इज पावरफुल। सो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग जो इतना पावरफुल क्यों होता है, यहाँ पे मेंशन है इट कैन प्रोसेस ह्यूज कैलकुलेशंस दैट नॉर्मल कंप्यूटर्स कैन नॉट। सिंपली आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके कैलकुलेशंस को नहीं कर सकते, एंड आपका जो क्वांटम कंप्यूटिंग उसके डबल या फिर ट्रिपल आपके कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है। सो इसी वजह से आपका क्वांटम कंप्यूटिंग जो है इतना पावरफुल टूल है। तो आई होप आपको फिफ्थ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में हम टोटल 5 ही टॉपिक्स कवर करने वाले थे एंड आगे के बाकी के टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।